हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इससे पहले कि सॉर्टिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग क्या होते हैं हमारे। फिर हमने पढ़ा था स्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है, अनस्टेबल क्या होती है, इन प्लेस क्या होती है, आउट प्लेस क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा था। मोस्टली आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चन इन्हीं चीजों में से आ रहे हैं। और दूसरा, हम इस पूरी वीडियो में वो सारी चीजें क्लियर करेंगे इंसर्शन सॉर्ट पे जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम। दूसरा, इसमें हम देखेंगे कौन सा इन प्लेस है, कौन सा आउट प्लेस है, सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक देखते हैं। मान लो हमें कोई गिवन एरे है, एक एरे दे रखा है हमें, इसमें 5 एलिमेंट है, तो हम इनकी इंडेक्स पोजीशन हमने बना दी। 0 से इंडेक्स शुरू करो। कई बुक्स 1 से भी करती है, बट आप फिर भी 0 से शुरू कीजिए इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। अब देखो, पहले इसका बेसिक सा देखते करते क्या है। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? फर्स्ट ऑलरेडी सॉर्टेड अपना, हमने लिखा 9। दूसरा एलिमेंट है हमारा 6। अब जो हमारा इधर ये सॉर्टेड लिस्ट होगी, जो बच गया वो अनसॉर्टेड होगी। हम एक एक एलिमेंट लेंगे और सॉर्टेड वाले से कंपेयर करेंगे। 9 है, 9 हमारा मान लो इसमें हो गया सॉर्ट। अब 6 और 9 को हम कंपेयर करेंगे। 6 स्मॉलर देन 9, किधर आएगा? 6 क्या स्मॉलर देन 9 है, सॉर्टिंग कर देंगे हम। बट 6 कहाँ आएगा? 6 छोटा है तो 6 पहले गया, 9 बाद में। मतलब क्या हुआ? 9 को यहाँ पे जाना पड़ेगा और 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा। पहली चीज हमने कंपेयर किया कि 6 और 9 में कंपेयर किया, कंपैरिजन में टाइम लगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? 6 9 हमने कंपेयर कर लिया, देख लिया 6 छोटा है 9 से। 6 छोटा है 9 से तो 6 पहले आएगा, फिर 9 आएगा। तो हम 6 हमने इधर ले आए, 9 इधर लाए। मतलब हमने इन्वर्जन किया, कॉपी किया, स्वैप किया। इसको इधर लाए, इसको इधर लाए, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 9 चला गया, और बाकी अरे एज इट इज। फर्स्ट स्टेप में हमारा, हमेशा याद रखना, फर्स्ट स्टेप में हमारा एक एलिमेंट सॉर्ट हुआ, सेकेंड स्टेप में हमारे 2 हो गए। अब हम जो बच गए उनमें से फर्स्ट लेंगे, इधर के सबके साथ कंपैरिजन करेंगे। हमने 5 लिया, कंपेयर किया। इधर 5 कहाँ आना चाहिए? 6 से पहले आना चाहिए 5। अब 6 से पहले अगर 5 यहां ना होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते, बट अभी कहाँ? 6 से पहले हमारा 5 आना चाहिए। तो पहले क्या होगा? पहले तो 9 इधर जाएगा, फिर 6 इधर आएगा, फिर 5 इधर आएगा। तो सिंपल हमारा क्या होगा? 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे दूसरे स्टेप में कितने सॉर्टेड हो गए? थर्ड स्टेप में 3 सॉर्टेड हो गए। अब हमारा फोर्थ स्टेप देखो, ये 0 है, इन सबसे कंपेयर करेंगे। सिंपल, आप फटाफट लिख दो। 0 सबसे आगे आएगा, फिर क्या आएगा? 5 6 9, बच क्या गया? 8। हमारा फोर्थ स्टेप में यहाँ तो गया। हर स्टेप में एक एक एलिमेंट ऐड होता जाएगा। फर्स्ट में 1 था, फिर सेकंड में हमने देखा 2 आगे थे, थर्ड में 3, फोर्थ में 4। अब 8 को कंपेयर करेंगे इन सबसे। 8 कहाँ आना चाहिए? 0 एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज रहेगा, 6 एज इट इज रहेगा। 8 9 से छोटा है, 9 इधर जाएगा, 8 इधर जाएगा, 8 इधर आ गया, 9 इधर। अब देखो, इस चीज में हमें 2 चीज क्लियर हुई। इसमें मैं एक एग्जांपल और कराऊंगी, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट देखो, इसमें 2 चीजें क्लियर हुई। एक चीज तो हम हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। पहले हमने इसको इससे कंपेयर किया, अब हमने यहाँ पे इसको इससे कंपेयर किया। कंपैरिजन हम कर रहे हैं हर एक एलिमेंट का। दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं? अगर ये यहाँ आना है, 8 9 से पहले आना है, तो हमें क्या स्वैपिंग भी करनी पड़ रही है, कॉपी भी करनी पड़ रही है। देखिए, ये एग्जांपल लेते हैं, सिंपल, ज्यादा आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। 9 है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमारा फर्स्ट पास चल रहा है। सेकंड में क्या हुआ? फर्स्ट एलिमेंट को इधर के सबके साथ कंपेयर करेंगे। छोटा है, 8 इधर आ जाएगा, 9 इधर चला जाएगा, 8 9, बाकी एज इट इज। सेकेंड स्टेप है, तो हमारे 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए। अब इसका फर्स्ट उठाएंगे, इधर कंपेयर करेंगे। तो ये सबसे छोटा है, इसको हम इधर लाएंगे, ये 8 इधर, 9 इधर। यहाँ की सॉर्ट होती जा रही है, आप ये देखो, यहाँ पे ये छोटा है, बड़ा सॉर्टेड है। इतने एलिमेंट हमारे सॉर्ट हो चुके हैं, 0 5 7 8। हमारा थर्ड स्टेप है, हमारे 3 एलिमेंट सॉर्टेड है। अब हम ये देखेंगे, 0 को इधर कंपेयर करेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है?
0 हमारा इधर आएगा, सबसे छोटा है 2 8 9 5 7 8। फोर्थ स्टेप पे 4 एलिमेंट हमारे सॉर्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से आगे जाएंगे, इसको इन सबसे कंपेयर करेंगे। कहाँ आना चाहिए फिफ्थ स्टेप में? 0 2, यहाँ पे 5, फिर 8 9 इधर आ जाएगा, 9 7 8। फिफ्थ स्टेप है 5 एलिमेंट सॉर्टेड हो गए। अब इस एलिमेंट को इस पूरे के साथ कंपेयर करेंगे। सिक्स स्टेप में क्या हो जाएगा? 0 2 5 7 इधर आएगा, 8 9, ये 8 बच गया। ठीक है, अब देखो ये हमने 2 बार 8 ले रखा, तो इसको 8 1 मान लो, इसको 8 2 मान लो, इसको 8 1, इसको 8 2। अब ये सारे सॉर्टेड है। सिक्स स्टेप है, 6 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके, एक लास्ट रहता है। इसको इन सबसे कंपेयर करेंगे, आना चाहिए 0 2 5 7 8 1। अब इसके बाद आएगा जो हमारे पास ऑलरेडी था वो यहीं पे रहेगा, इसके बाद ये वाला 8 आएगा, 8 2 9। ठीक है, अब देखो ये हमारा कौन सा स्टेप था? 7। हमारे कितने एलिमेंट थे? 7 एलिमेंट थे। 7 स्टेप में हमारे सारे सॉर्टेड हो गए। ठीक है, अब देखो सॉर्ट करना बड़ा इजी था। अब एक चीज देखो, इसमें हमने क्या चेक करना था कि इन प्लेस है या आउट प्लेस है, और दूसरा स्टेबल है या अनस्टेबल है। पहले हम देखते हैं इन प्लेस आउट प्लेस। देखो अगर हम इन प्लेस और आउट प्लेस की बात करें इसमें, तो यहाँ पे क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा एरे जरूरत पड़ रही है? कोई एरे या स्टैक कुछ भी में एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ रही। हम ये है, हमें यहाँ पे भी कितने में काम चला गया? इसी में। यहाँ पे भी कितना? हमें 7 का स्पेस चाहिए। ये सब हमने एक जगह ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है? इन प्लेस है। अब इन प्लेस की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप हमेशा याद रखना, कोई भी एल्गोरिथम अगर इन प्लेस है तो इन प्लेस की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ n होती है। n मतलब जो नंबर ऑफ गिवन इनपुट, अगर इनपुट आपको इनपुट साइज n दिया हो तो n, a दिया हुआ है तो a, जो भी इनपुट का साइज है। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं स्टेबल और अनस्टेबल की। स्टेबल में मैंने क्या बताया था, मान लो एक 2 हमारा यहाँ पे, दूसरा 2 यहाँ पे है, तो सॉर्टिंग के बाद भी हमारा ये वाला 2 पहले होना चाहिए, इसके बाद ही दूसरे वाला 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा था? 8। यहाँ पे देखो पहले वाला 8 पहले आ रहा है, सेकेंड वाला उसके बाद, मतलब ये नहीं कि ये पहले आ गया ये बाद में, मतलब वही सीरीज है हमारा, वही ऑर्डर है। ठीक है, तो हमारी क्या है? स्टेबल है। एक तो हमने क्या पढ़ा? इन प्लेस है, दूसरी हमारी क्या है? स्टेबल है। ऑफलाइन हमारे सारे होते ही हैं। एक और चीज हमारे इसमें इंसर्शन सॉर्ट में क्या आता है हमारा? एक आता है इन्वर्जन, हम बोलते हैं। मैं आपको अब इसका बताती हूँ इन्वर्जन क्या होता है, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है, ये देखो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वर्जन क्या होता है। देखो मान लो हमें दिया हुआ है ये सीक्वेंस 3 2 1, हमें एक एरे दिया हुआ है, 3 एलिमेंट, एक 3 एक 2 एक 1, और हमें इसको सॉर्ट करना है इंसर्शन सॉर्ट से। सबसे पहले फर्स्ट हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, इधर वाले से इस फर्स्ट को कंपेयर करेंगे, 2 को 3 से कंपेयर करेंगे, क्या हुआ? 2 हमारा स्मॉलर है, कंपेयर हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या स्वैप भी करना पड़ेगा, 3 इधर आएगा, 2 यहां आएगा, क्योंकि 2 छोटा इधर आएगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉपी ऑपरेशन, या फिर हम बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, मतलब देखो दूसरा चीज देखो, अगर हमें दिया होता 1 2 3, यहाँ पे क्या होता? 1 ऑलरेडी सॉर्टेड है, 2 के साथ कंपेयर करते, हमें सिर्फ कंपेयर करना पड़ रहा है, 1 पहले रहेगा 2 पहले, मतलब सिर्फ हमें कंपेयर करना पड़ा, हमें ये वाला नहीं करना पड़ा कि 2 इधर आया 3 इधर गया, नहीं करना पड़ा। इसमें अब 3 बच गया। अब इसको कंपेयर करेंगे सबसे, तो इसमें भी क्या हुआ? हमने सिर्फ कंपेयर किया, 1 के साथ कंपेयर किया, 2 के साथ कंपेयर किया, बट क्या इधर आने की जरूरत पड़ी? नहीं, ये अपनी पोजीशन पे यहाँ। तो यहाँ पे इन्वर्जन क्या है? नहीं है, और यहाँ पे इन्वर्जन है। तो नॉर्मल पहले हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके चेक करते हैं इन्वर्जन चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे कंपेयर किया, उसके बाद देखा ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, छोटा आगे जाएगा तो ये इधर आएगा, ये इधर, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, और इसका मतलब हम कॉपी कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ? कंपेयर तो हमने किया, 1 इधर, 1 छोटा तो अपनी जगह पे रहेगा, 2 अपनी जगह पे रहेगा, 3 अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पे इन्वर्जन हमारा नहीं। तो इन्वर्जन का एक सिंपल सा फॉर्मूला बोल देते हैं, कई बार ये फॉर्मूला है। सिंपल सा क्या होता है, मान लो फर्स्ट एलिमेंट को मान लिया ai,
सेकेंड को मान लिया ए ऑफ जे। यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन हो रही है, ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ जे। अगर हमारी ये कंडीशन होती है तो हमारा क्या होता है, इन्वर्जन होता है। यहाँ पे इन्वर्जन है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या यहाँ पे ए ऑफ आई ग्रेटर है ऑफ जे से, नहीं, छोटा है हमारा ए ऑफ आई, तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा। तो सिंपल इन्वर्जन कंपेयर तो आप करोगे, दोनों केस में इन्वर्जन है तो आपको स्वैप करके कॉपी भी करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इन्वर्जन नहीं है तो आपको कॉपी नहीं करना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ कॉपी ऑपरेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ कॉपी ऑपरेशन होते हैं नंबर ऑफ इन्वर्जन। नंबर ऑफ कॉपी ऑपरेशन इन इंसर्शन सॉर्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्स सिंपली क्या, जो हमारा ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है तो हम कंपेयर तो करेंगे प्लस हमें स्वैप भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका बेस्ट केस और वर्स्ट केस देखते हैं। अब हम देखते हैं बेस्ट केस, इसका बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और हम देखते हैं वर्स्ट केस। बेस्ट केस जब होता है तो हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड सीक्वेंस होती है, ऑलरेडी सॉर्टेड मीन्स असेंडिंग। तब हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड असेंडिंग सीक्वेंस होती है तो हमारा बेस्ट केस होता है। मैं बताती हूँ कैसे। मान लो हमें ये सीक्वेंस दी हुई 1 2 3, 1 है कॉपी के, 1 ऑलरेडी सॉर्टेड है, एक एलिमेंट है, 2 के साथ कंपेयर करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, कंपेयर कर लिया बट 2 बड़ा है तो 1 अपनी जगह पे रहेगा, 2 अपनी जगह पे रहेगा, बच क्या गया 3। 3 को कंपेयर करेंगे, कंपेयर हमने किया बट 1 अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, 3 अपनी, ये सॉर्टेड सीक्वेंस हमारी हो। मतलब क्या हुआ, हमने इसमें कितने कंपेयर किए, n कंपेयर तो हमने किए, पहले इसको देखा फिर इसको इससे किया फिर इन सबको हमने इससे किया। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने कंपैरिजन तो हमें करने ही पड़ने हैं। तो कितना हो गया, और बेस्ट केस को हम किससे डिनोट करते हैं, बिग ओमेगा से। तो बेस्ट केस में क्या, इंसर्शन सॉर्ट में हर केस में चाहे बेस्ट हो चाहे वर्स्ट हो, कंपैरिजन तो आपके ऑर्डर ऑफ n रहेंगी, n नंबर ऑफ कंपैरिजन तो आपको करने ही करने पड़ेंगे दोनों केस में। बट वर्स्ट केस में क्या होता है, मान लो ये वर्स्ट केस कब होता है, व्हेन ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर आपको दे दे, 3 to 1 डिसेंडिंग ऑर्डर है, 3 अकेला एलिमेंट सॉर्टेड है, 3 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर लिया, कंपैरिजन हुआ है, प्लस आपको इन्वर्जन भी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा, तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। तो क्या हो गया, ये 2 ये 3, बच क्या गया 1। अब यहाँ पे कंपेयर हुआ है, प्लस क्या हुआ, इन्वर्जन भी होगा क्योंकि ये इधर आएगा, तो क्या हमारा 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा और 1 इधर आएगा, 1 2 3। सोल्व करते हो आप, सिंपली कर सकते हो फटाफट। बट ये कंप्यूटर हमारा कैसे समझ रहा है, हम मैनुअली अलग समझते हैं, कंप्यूटर हमारा अलग तरीके से समझता है। चीजें बहुत इजी है बट हमें एक तरीके से एल्गो डेवलप करें कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर इस चीज को समझेगा। ठीक है, तो हमारा सॉर्टेड सीक्वेंस आ गया। अब देखो इसमें वर्स्ट केस में क्या हुआ, एन कंपैरिजन तो हमने किए ही किए, इनटू सारी हमारी डिसेंडिंग है, हर केस में आप कितने भी एलिमेंट लेके देखना, हर केस में आपको ये स्वैप करना पड़ेगा, इन्वर्जन होगा। तो n एलिमेंट के लिए इन्वर्जन, n के लिए कंपैरिजन, n के लिए इन्वर्जन, कितना होगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि हम वर्स्ट केस को किस में डिनोट करते हैं, ऑर्डर में। यहाँ पे सिर्फ n कंपैरिजन था तो n, यहाँ पे n कंपैरिजन और n क्या था, हर एक एलिमेंट के लिए इन्वर्जन, तो n इंटू n, n स्क्वायर आ गया हमारा। ठीक है, अब इसमें हम एक बार इसका ब्रीफ ले लेते हैं, एक और पॉइंट में क्लियर कराती हूँ आपको। देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, इंसर्शन सॉर्ट बाय लीनियर सर्च। ये जितना भी हमने एनालिसिस किया हमारा लीनियर सर्च से किया, और मेनली हमारे एग्जाम में लीनियर सर्च पे आते हैं। 2 पॉइंट्स और आते हैं बड़े सिंपल से, मैं अभी करती हूँ। ये देखो अभी हमने बताया कि मैंने सारा लीनियर सर्च से हमने देखा था पूरा। अब हम ये देखना चाहते हैं क्या हम बाइनरी सर्च यूज करके या लिंक लिस्ट यूज करके, मतलब कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज करके, क्या हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव कर सकते हैं। हमारी वर्स्ट केस में क्या आ रही थी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, हम मेनली इंटरेस्टेड इसी में होते हैं, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो हम देखें क्या हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब क्या इसको ऑर्डर ऑफ n में या उससे कम में हम ला सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से देखते हैं, क्या हम बाइनरी सर्च से कर सकते हैं और लिंक लिस्ट कर सकते हैं। देखो बाइनरी सर्च से कंपैरिजन पे क्या फर्क होगा, हम 2 चीज करें इंसर्शन सॉर्ट में, कंपैरिजन करें और कॉपी ऑपरेशन करें, इन्वर्जन तो कॉपी कर रहे हैं। ठीक है,
कंपैरिजन पे फर्क सिंपली पड़ेगा। बाइनरी सर्च में क्या करते हैं हम, मैंने कल जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बता रखा है। बाइनरी सर्च में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कहाँ पे सर्च करेंगे, उसके हाफ पार्ट में, फिर यहाँ पे सर्च किया, फिर उसके हाफ में। मतलब क्या, हमारे कंपैरिजन कम होते जा रहे हैं। कंपैरिजन तो हमारे कम हो रहे हैं, कितने में हो रहे हैं, लोग हैं। बाइनरी सर्च में मैंने बताया था हर सर्चिंग में बेस्ट केस हो चाहे वर्स्ट केस हो चाहे एवरेज केस, सर्चिंग में हर कहीं इसका log n टाइम होता है। तो कंपेयर करने में तो log n लग रहा है, बट कॉपी ऑपरेशन इसके सेम है। कंपेयर कम कर दे, बट कॉपी अगर आपको कॉपी करना है, उस ऑर्डर में लाना हो तो सेम ही रहेगा। अब लाते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या, एक तरीके से लीनियर यूं होती है ना, लीनियर होती है लिंक लिस्ट हमारी। तो कंपैरिजन तो क्या सेम रहेंगी, बट कॉपी ऑपरेशन कम होंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमने इसका लिंक इधर कर दिया, सिर्फ हमें लिंक चेंज करने होते हैं। लिंक क्या कांस्टेंट टाइम है, ऑर्डर ऑफ 1 में चेंज हो जाती है हमारे। तो क्या हुआ, कॉपी ऑपरेशन हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। सो ओवरऑल कंक्लूजन इसका क्या आता है कि हमारी दोनों केस से हम कांट इम्प्रूव, चाहे हम बाइनरी सॉर्ट यूज करें चाहे हम लिंक लिस्ट यूज करें, हम इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए भी इंसर्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव नहीं कर सकते हम। लीनियर सर्च से क्या आ रही थी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, वर्स्ट केस यहाँ पे भी उनकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगी, हम उसकी इंप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इसमें एक बार ब्रीफ ले लेते हैं, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है 2 मिनट का। ये देखो फर्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी, स्टेबल होता है, ऑर्डर 2 पहले वाला 2 पहले रहेगा, दूसरे वाला जो बाद में है वो बाद में रहेगा। इन प्लेस है, हम उसी एरे में सॉर्टिंग करें, हमें कोई एक्स्ट्रा एरे या स्टैक कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा ऑफलाइन का हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और नेक्स्ट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट केस में क्या कब थी, जब ऑलरेडी हमारी क्या दी हुई है, असेंडिंग ऑर्डर। जब हमें क्या दिया हुआ है, असेंडिंग, पूरे लिस्ट का असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो हमें सिर्फ क्या करने पड़ रहे हैं, कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, कॉपी तो करना ही नहीं पड़ रहा, ऑर्डर ऑफ n। वर्स्ट केस कब होगी, जब पूरी जो एरे हमें किस में दिया होगा, डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, कि n हमें कंपैरिजन पर पड़ रहे हैं और हर एक उस एलिमेंट के लिए हमें n इन्वर्जन करने पड़ते हैं, कॉपी करने पड़ते हैं, n इंटू n स्क्वायर। फिर लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा, बाइनरी सर्च यूज किया हमने और हमने लिंक लिस्ट यूज किया। कंपैरिजन हमने देखे, तो कंपैरिजन क्या, इसमें कंपैरिजन कम हो गए थे बट कॉपी ऑपरेशन सेम थे। लिंक लिस्ट से क्या होता है, कंपैरिजन हमारे सेम है और कॉपी ऑपरेशन हमारे कम हो गए। कॉपी के लिए क्या, सीधा आप लिंक इधर से उधर कर दो, उसमें कांस्टेंट टाइम लगता है। तो हमारे इंसर्शन सॉर्ट का ये था। कल हम पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट।